नमस्कार। पाठ क्रमांक 5। गोवा जैसा मैंने देखा। इस पाठ के लेखक है विनय शर्मा। इस पाठ की विधा है यात्रा वर्णन। यहाँ पर लेखक जी ने गोवा के सुंदर समुद्र किनारों का मनोरम दृश्य का वर्णन किया हुआ है। वहाँ की जीवन शैली और पाश्चात्य संस्कृति, इसका भी वहाँ पर उन्होंने मार्मिक ढंग से वर्णन किया हुआ है। गोवा नाम सुनते ही लेखक का जो मन होता है वह तरंगित हो जाता है। यहाँ पर गोवा का यात्रा वर्णन पाठ पर उन्होंने वहाँ के गोवा के प्रकृति का वर्णन किया हुआ है। गोवा की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण पर्यटकों को और लेखक को खुद खींच लाता है। यहाँ पर गोवा पश्चिम तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर इंदौर से लेखक गोवा देखने के लिए निकलते हैं। वहाँ पर खंडवा में उनके साधु साहब रहते हैं और उनके सपरिवार के साथ वह शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मंडगांव पर रुक जाती है, वहाँ रुकने के बाद सुबह हो चुकी है, उजास हो चुका है। जो लेखक हैं वह टैक्सी का हॉर्न की आवाज़ उनके कान में पड़ती है और उनकी तरफ ध्यान आवाज़ की तरफ आकृष्ट हो जाता है और सारे परिवार फटाफट टैक्सी में बैठ जाते हैं और ये टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ती है और वहाँ की जो शीतल हवा के झोंके के कारण लेखक और उनके परिवार का मन प्रसन्न हो जाता है। अभी तक जो यात्रा की है वह सारी थकान मिट जाती है। यहाँ पर जो मन को आनंदित करने का एक उत्साह यात्रा वर्णन है। यहाँ पर कितना भी दुख होता है, मन में दुख होता है, परेशानी होती है, उसके लिए पर्यटन से ही मन का दुख हल्का हो जाता है। और ये जो टैक्सी है मडगांव से 5 किलोमीटर पर स्थित एक कस्बा बैनालियम के एक रिसोर्ट पर वह टैक्सी रुक जाती है और वहाँ पर रिसोर्ट पर कुछ खाना पूर्ति, कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद होटल के एक कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पर लेखक विनय शर्मा जी कहते हैं जो गोवा है एक छोटा सा, एक पश्चिम की तट पर एक छोटा सा राज्य है और उस राज्य की, गोवा की राजधानी है पणजी
और ये गोवा दो भागों में बटा हुआ है, एक दक्षिण गोवा, दूसरा है उत्तर गोवा। और ये पणजी शहर मांडवी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ की जो नदी है वह वर्ष भर पानी उसमें होता है, रहता है। यहाँ पर समुद्री इलाका होने के कारण वहाँ पर का जो मौसम है प्रायः वस्तुतः उमस तथा हवा में नमी होती है। उसके कारण शरीर चिपचिपाता है ना। यहाँ पर दूसरा एक अर्थ है उमस तथा हवा में नमी, उसे दमट हवा मराठी में कहा जाता है। और बंबई में जिस प्रकार शरीर चिपचिपा हो जाता है उसी प्रकार का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है हरितिमा से भरपूर है, धूप बहुत तेज है, इसके कारण वहाँ पर शरीर चिपचिपा नहीं होता है। ये जो गोवा शहर है वह सफ़ेद रतीले तोटों से, महंगे होटलों से और एक खास शैली से जाना जाता है। यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा हुआ है, लेकिन अपनी संस्कृति उस शहर ने नहीं छोड़ी है। और यहाँ पर लेखक रिसोर्ट से 1 किलोमीटर दूरी पर बेनालिया 1 किलोमीटर दूरी पर बीच है। दिन भर की थकान और गर्मी के बाद शाम के वक्त रिसोर्ट से बेनालियम बीच देखने के लिए चले जाते हैं। बेनालियम बीच उथला और रेतीला है। लेखक को अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ा है। दूसरी बात है कि जब वह लेखक वहाँ से निकलते हैं, वहाँ पर सागर की लहरों की आवाज़, रणभेदी आवाज़ आती है और वह आवाज़ आने के कारण सभी दौड़ते हैं। सड़क पीछे छूट जाती है। जब रेतीला भाग होता है तो वहाँ से दौड़ना भी मुश्किल हो जाता है। इसका कारण है कि जो पैर है, जब रेतीला इलाका होने के कारण पैर धंसते हैं, इसीलिए उसे ताकत लगाकर उठना पड़ता है। यहाँ पर जब वह सागर की लहरें, बच्चे लहरों में खेलने लगते हैं, उस जल का आनंद लेते हैं और समुद्र के रेतीले भाग में अपना घर बनाते हैं और लहर उसे मिटा देती है। फिर बच्चे फिर घर बनाते हैं, फिर वह लहरें मिटा देती है। यहाँ पर लहर हमें कहती है कि मिटना यह नियति है और यह जीवन का भी सत्य है। कोई भी आदमी जब जन्म लेता है उसे आखिर मिटना ही पड़ता है। उस सागर पर एक मजेदार दृश्य दिखाई देता है। सारे पंछियों की टीटी आवाज आती है। बहुत शाम का वक्त होने के कारण सैलानियों का ध्यान वहां पर आकृष्ट वह पंछी करते हैं।
और लहरों के साथ आई हुई मछलियों को वह अपने चोंच में पकड़ते हैं और वहां पर जो पंछी होते हवा तेज होने के कारण उड़ नहीं पाते। यहां पर कुत्ते भी बैठे हुए हैं। कुत्ते को भी मछली खाने का आनंद उठाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जब वह दौड़ते हैं पंछी की तरफ, वह पंछी उड़ जाते हैं। बेचारे वह कुत्ते ज़्यादा सफलता नहीं मिलती, थोड़ी सफलता मिलती है। पक्षियों का वहाँ पर सागरी तट पर लहरों की तरफ ध्यान देने वाले कुत्ते, पंछी, यह सारा दृश्य सैलानियों को आकर्षित करता है और मनोरंजन भी करता है। शाम हो चुकी है और वह शाम बहुत ही भयानक रात आ चुकी है। लेखक अगले दिन गोवा देखने की इच्छा उनके मन में प्रकट हो जाती है। गोवा में सी फूड ज़्यादा होता है और जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए बड़ी समस्या होती है। शाकाहारी खाना बहुत घूमने के बाद मिलता है और वहाँ पर जब अच्छा खाना मिलता है तो जेब में जो पैसा होता है वो ज़्यादा खर्च हो जाता है। इसलिए जो लेखक है उनका परिवार है वह रिसोर्ट में ही अपने कमरे में खाना खाते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि लेखक जो है जो लगभग 40 बीच है, लगभग वहाँ पर 40-50 बीच है गोवा में, लेकिन देखने के लिए सिर्फ 5-7 ही देखने के लायक है। जो यहाँ पर लेखक दूसरे दिन अंजुना बीच पर जाते हैं शाम के वक्त अपने थकान मिटाने के लिए, और यह अंजुना बीच उथला और रेतीला है। यह बेनालियम बीच की बात मैं कह रहा हूँ। अंजुना बीच नीले पानी वाला है, पथरीला है, खूबसूरत है। दूसरी ओर एक लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। वहां पहाड़ों के बीच, पत्थरों के बीच में पानी भरा हुआ है। यहाँ पर अंजुना बीच पर पर्यटकों को खतरों से सावधान किया जाता है। अंजुना बीच का सौंदर्य बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो बीच है यहाँ पर अंजुना बीच जो वहाँ पर एक और जो पहाड़ है वह फिसलन से भरे हुए हैं, लेकिन वहाँ का जीवन है वह बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर अंजुना बीच पर मैं कहना चाहता हूँ कि खूबसूरत बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग भी कई हुई है। ये बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ पर कई फिल्में हिट हो चुकी है। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि
कलिंगुड बीच जो है काफ़ी रेतीला है, सबसे लंबा बीच है, 3 से 4 किलोमीटर फैला हुआ है, व्यवसाय का केंद्र है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लेखक पैराग्लाइडिंग का भी अनुभव लेते हैं। मैं कहना चाहता हूँ बेनालियम की एक यहाँ पर विशेषता है, मैं बाद में बताऊंगा वो 3 बीच की क्या क्या विशेषता है। मैं कहना चाहता हूँ कि कलिंगुड बीच पर 3-4 किलोमीटर दूर पर फैला हुआ है। लेखक वहाँ पर पैराग्लाइडिंग का भी अनुभव लेता है। वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स है, पानी में चलने वाली नौका भी है छोटी छोटी। वहाँ पर लेखक अनेक खेलों में हिस्सा लेते हैं। लेखक पैराग्लाइडिंग का भी अनुभव लेते हैं। वो पैराग्लाइडिंग इसका मतलब है आकाश में एक गुब्बारा होता है, वहाँ पर बैठकर नीचे का दृश्य देखना। जब लेखक और उनकी जो पत्नी पैराग्लाइडिंग से देखते हैं, वो काफ़ी ऊंचाई से वह अथाह जल राशि देखते हैं। यह जल राशि का देखने के बाद ये जो अनुभव है विस्मयकारी होता है और भयानक भी होता है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दूर दूर तक पानी ही पानी फैला हुआ है। वहाँ की जोरों की हवा के कारण रस्सियों से लटके रहना लेखक और उनकी पत्नी का एक रोमांचकारी अनुभव है, कभी खुशी कभी गम। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर लेखक की जो दिनचर्या है वह सुबह सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूमना, रिसोर्ट पर शाम के वक्त रिसोर्ट में आना और थकान मिटाने के लिए स्विमिंग पूल में तैरना। ये उनकी दिनचर्या है। मैंने कहा था अंजुना बीच की मैं विशेषता बता रहा हूं। अंजुना बीच पर समुद्र जो है वहां जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला जल काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पत्थरों के बीच में मध्य में काई ने घर बनाया है, फिसलने का डर हमेशा रहता है। यहाँ पर बेनालियम एक बीच है जो उथला पुथला और रेतीला है। उसकी विशेषता है यहाँ पर सुबह बहुत बड़ी मात्रा में बेनालियम में मछलियां पकड़ी जाती है, एक विशेषता है। और बेनालियम ये जो बीच है मछुआरों की पहली पसंद है। वहां पर जो सारी जो मछलियां है अपने ही शहर में बेची जाती है, उसका व्यापार नहीं किया जाता। ये विशेषताएं है। अंजुना बीच की मैं विशेषता बता रहा हूं। यह गहरा और नीले पानी वाला खूबसूरत बहुत ही सुंदर बीच है। यहां पर एक पथरीली पहाड़ी है एक और ये बॉलीवुड की पहली पसंद है। सारे बॉलीवुड के लोग यहाँ पर बीच पर आनंद लुटने के लिए आते हैं और जो फिल्म की शूटिंग भी बॉलीवुड के लोग करते हैं। वहाँ पर जो शूटिंग हुई है, कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और हिट भी हो चुके हैं। दूसरी है कलिंगुड बीच। ये जो कलिंगुड जो है बीच काफी रेतीला है, 3-4 किलोमीटर दूर लंबा हुआ है और यह गोवा का सबसे लंबा बीच है।
यहाँ पर ये 3 बीचों की मैंने विशेषताएं बताई है। मैं आप सभी का एक लेखक की मैंने अभी उसके पहले मैंने जानकारी दी है। यहाँ पर गोवा में पाश्चात्य संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा हुआ है, लेकिन अपनी संस्कृति की जो विरासत है छोड़ी नहीं है। यहाँ पर उत्तर भारत में जिस तरह हर गली में, मोहल्ले में घट स्थापना और दुर्गा माता का उत्साह मनाया जाता है, यहाँ पर घट स्थापना के पूर्व लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाया जाता है। यहाँ की एक विशेषता है, जहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में जो अधर्मी लोग हैं, पापी लोग होते हैं, उनके पुतले जलाए जाते हैं, उसी प्रकार गोवा में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। उस वक्त सुबह वहाँ के दशहरा के दिन वहाँ की गाड़ी की साफ सफाई होती है, पूजा की जाती है। वहाँ पर भगवान को पालकी में बिठाकर उसका जुलूस निकालते हैं, और यहाँ पर एक जो पेड़ होता है उसकी पत्ते तोड़कर एक दूसरे को बांटने की प्रथा है। जिस प्रकार हम शमी के वृक्ष के पत्ते बांटते हैं महाराष्ट्र में, उसी प्रकार वहाँ पर भी परंपरा है। उन्होंने अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा को संभालने का काम किया है। इस प्रकार यहाँ पर लेखक और उनका जो परिवार है, उन्होंने गोवा, जैसे मैंने देखा, विनय शर्मा जी ने इस पाठ में बहुत ही सुंदर वर्णन वास्तववादी किया हुआ है, और हमारे सामने गोवा के प्राकृतिक वर्णन हमारे सामने पेश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।